किसी का अकाउंट एक्टिवेट है? कोई बताएगा अपना अकाउंट? पहली बार किसे सुना है? अच्छा। तो देखो, आपको ना अडोबी डिजिटल डाउनलोड करना है और इस तरह से अपने बुक्स ना डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है? तो अडोबी डिजिटल आपको कहाँ से मिलेगा? आप यहाँ पर जाके नेट पे सर्च कर सकते हैं, डिजिटल एडिशंस, और यहाँ से आपने क्लिक कर लेना है, इंडिया चूज़ कीजिएगा और ये आपको रिडायरेक्ट करेगा डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो मैकिनटोश और विंडोज़ दोनों के लिए अवेलेबल है, डेडिकेटेड, ठीक है? इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पर आप लॉगिन करोगे। तो किसी का ऐसे तुक्का लगा के देख लेते हैं, चल जाए तो, जैसे कि साक्षी का ट्राई करके देखते हैं। चल गया भाई। तो यहाँ पर इन्होंने प्रोफाइल काफ़ी लंबे टाइम से अपना ओपन नहीं किया, तो इसकी वजह से ही अपडेट करने के लिए आ रहा है। तो इसको बोलते हैं नॉट नाउ, बट ये थोड़ा रिजिड होता है, ये आपको यहीं पर होल्ड करके रखता है। तो जो भी आपके मॉड्यूल में बुक होती है ना, वो सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है इसके अंदर। हाँ, वो भी मिल जाएगी आपको। ये देखो, तो यहाँ पर नीचे आएंगे, देखो दिखाई दे रहा है बेसिक्स ऑफ यूजेबिलिटी, यूएक्स रिसर्च फेज, यूज़र फ्लो। व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ जितनी भी बुक्स आपकी होंगी वो सब मिलेंगी आपको। बट हो सकता है कि प्रोफाइल अपडेटेड नहीं है, हमें रिडायरेक्ट कर दे वापस से प्रोफाइल अपडेट करने के लिए। थोड़ा यहाँ पेशेंस रखना, स्लो चलता है ये अपने आप में। देखो आ गया ना यहाँ पर लौट के। तो ये है इसके साथ, किसी का है अकाउंट अप टू डेट एकदम? तुम्हारा है? पासवर्ड क्या वही है? तुम्हारा चलाते हैं फिर, क्योंकि तुम्हारा तो शायद मैंने अपने खुद ही अपडेट किया था मैंने। सचिन। और इसको अच्छे से एक्सपीरियंस करना है तो एज में चलाना, एज में सही चलता है ये। पासवर्ड चेंज करा है तुमने? यही है? तुम्हारी जगह पे कौन चला गया? चलो कोई नहीं, हम कहते हैं इसको, हम भूल गए थे पासवर्ड, अब बताओ। सचिन चेक करना, एक मेल आया होगा। हाँ हाँ, वो रीएक्टिवेशन लिंक होगा, लिंक मुझे भेज देनी तो व्हाट्सअप कर दे, मैं यहीं पर एक्टिवेट कर लूँगा उसको। ओपन मत करना, लॉन्ग प्रेस, कॉपी आएगा, पेस्ट।
भेज दिया, क्या बात है, लिंक की जगह पूरी एकदम उन्होंने कहानी भेज दी। वही रख देते हैं जो पहले था, ठीक है, जो स्टूडेंट आईडी वही पासवर्ड है। तुम तो यहाँ बैठे तो पूछ लेंगे ना अगर कोई चीज़ इसको ऐसी मिलेगी तो, बस खाली नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे हो जाएगा सब सेट अपना। चलो यहाँ जाओ, व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपको अपनी बुक्स मिलेंगी इसके अंदर, तो देखो 1 2 3 4। तो चलो यहाँ से ज़रा मैच करते हैं अपने, ये क्या बोला था भाई, एज, और ये भी एज बोला हुआ है, अच्छा ठीक है। तो ये अपना वेब ब्राउज़र, तो यहाँ पर आप देखो कुछ लिखा है यूएक्स रिसर्च फेज। चलो यहाँ देखते हैं क्या इस नाम से कुछ है। नंबर 2 पर आओ, है ना, फिर क्या है डिज़ाइन फेज, यहाँ पर है, इसके बाद क्या वैलिडेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज, ये आ गया। इसी तरह से यहाँ पर बेसिक्स ऑफ इंटरेक्शन, ये आपको मिल जाएगा। तो ये ना सब डाउनलोड कर लेना अपनी किताबें और इनको पढ़ना जरूर। 50-60 पेज की होगी, ठीक है, मिल सकता है इतने का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एलिमेंट्स ऑफ यूजर इंटरफेस यूआई डिज़ाइन, ठीक है, तो एलिमेंट्स यानी कि वो जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, तो वो पार्ट तो मेरा ही पढ़ा है हुआ है। जैसे पिलर्स ऑफ यूआई डिज़ाइन, है ना, फिर यहाँ से का डैशबोर्ड एंड डेटा विजुअलाइजेशन, इसका भी होगा क्योंकि हम लोग कोडिंग करके क्या बनाते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं ना, जैसे जब कोई बंदा लॉगिन करता है कहीं पर, ठीक है। सो हर टॉपिक की तुम्हारे पास किताब है, सो अपनी सारी बुक्स डाउनलोड करो, ठीक है। इससे तुम्हें बेनिफिट मिलेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर डीप डाइव समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सारी किताबें हैं तुम्हारे पास, तो जितने भी यूआई यूएक्स वाले हो सबके पास मिलेंगी। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, वो क्या है कि भाई अपने अकाउंट से किताब किसी और को नहीं देनी डाउनलोड करके। अब मान लो तुमने जैसे डाउनलोड करा और उसको दे दिया तो तुम्हारे पास से ख़त्म हो गई। हाँ, एक टोकन एक बार ही वैलिड होता है, नहीं तो मैं डाउनलोड करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि फिर तुम्हारे पास डाउनलोड नहीं होगी किताब, एक ही बार चलेगी। नहीं तो फिर ऐसे क्योंकि मिस यूज़ हो सकता है ना किताब का, भाई तुमने किसी को दे लिया, तू भी ले ले, तू भी ले ले, सब एडोबी डिजिटल डालो चलाओ, तो ऐसा नहीं करना, तो तुम्हारे पास से ख़त्म हो जाएगा अपने आप। तुम्हारे पास एक बार में रहेगा, तुम्हारे अलावा कहीं और नहीं होना चाहिए। तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर एरर आता है इसमें, तो एरर इसीलिए आता है क्योंकि वो टोकन ऑलरेडी यूज़ हो गया, हर किताब पर एक टोकन मिलेगा। हाँ, मैंने करके रखा हुआ ना, देखो सिखाने के लिए मैंने हर बार सिखाता हूँ कुछ ना कुछ, तो डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एडोबी डिजिटल जो मैंने आपको बताया था डाउनलोड करने के लिए। अब इसमें क्या होगा, बाहर ही तुम्हें पता चल जाए, जैसे इसमें 490 पेजेस हैं, 33 पेजेस हैं, 37 है, 87 है, इस तरह से आपको सब लिखे आएंगे पेजेस, ठीक है, किसमें कितने पेजेस हैं। जब ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर ये ऑथराइज़ करने का इस तरह का बोलेगा, तो कंटिन्यू करना, और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देगा कि भाई एडोबी आईडी से करना है किसके थ्रू करना है, तो यहाँ पर आप एडोबी आईडी से लॉगिन पासवर्ड डाल के इसको ऑथराइज़ कर लोगे। मैं यहाँ से करूँगा कैंसिल, क्लोज, और यहाँ जाएंगे हम लोग
इरेज ऑथराइजेशन पर क्लिक करेंगे, इरेज कर देंगे, ओके करेंगे, फिर से जाएंगे ऑथराइज कंप्यूटर। मेरे पास नहीं है अकाउंट, मैं सीधा बोलूँगा आई वांट टू ऑथराइज माय कंप्यूटर विदाउट एन आईडी। ऑथराइज पे क्लिक, कंप्यूटर ऑथराइज हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना है, बिना अकाउंट के भी ऑथराइज हो जाता है। हो गया। इसके बाद अब चला के देखो, अगर डिलीट नहीं हुई होगी तो ये किताब डिलीट हो रखी है, ये भी डिलीट हो रखी है वहाँ से पीछे से ना, इसलिए ये चल रही नहीं। तो ये हो सकता है फोल्डर डिलीट कर दिया गया हो। देखो भी और चल रहा है, नहीं चल रहा। चलो मैं अपने अकाउंट से करके तुम्हें दिखाता हूँ कोई बुक चला के। अब जैसे मान लो तुमने कोई बुक यहाँ पर अपनी ओपन करी है, मैं डाउनलोड नहीं करूँगा तुम्हारी किताब, बस दिखा रहा हूँ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मैं अपना लॉगिन करके दिखाता हूँ। लोडिंग चल रही है। ओवी का इस्तेमाल किया करो, बहुत काम की चीज़ है, बस थोड़ा स्लो चलता है, ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ। एक बार चला के मेहनत करके सब डाउनलोड कर लो, फिर दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे तुम्हारा कोर्स पूरा होगा ना तो सर्टिफिकेट भी इसी के अंदर ही आएगा। हाँ, डिजिटल आता है। चलिए, तो मैं अपने वाले अकाउंट पे चलता हूँ, Asia। लग रहा है। नेट में कुछ हो गया, रिफ्रेश किया देखते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देखोगे मेरे पास काफ़ी सारे बुक्स आ रहे हैं, आपके पास आता है आपके कोर्स के हिसाब से, मेरे पास आते हैं मेरे स्किल के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे कि ये HTML CSS का हो गया, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप भी अपने में क्लिक करना, आपको अलग मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे इसी के अंदर। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह के जो लोग प्रिपरेशन करते हैं ना वो चीज़ें। इसी के अलावा FAQs आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जो जनरली पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, तो हर एक चीज़ का आंसर तुम नहीं चलाते हो और क्यों चलाना चाहिए उस चीज़ का आंसर दे रहा हूँ। तो हम लोग पूछे जाते हैं सर क्या क्या पूछा जाता है, तो किसी पूछने की ज़रूरत क्या है, सब कुछ तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। असाइनमेंट वो सब तुम्हें इसके अंदर मिलता है, और जैसे तुम UI UX पढ़ रहे हो तो सारे असाइनमेंट उसके अंदर ही है कि क्या करना है। टास्क 1, तो यहाँ पे क्या लिखा है, विजिट दी वेबसाइट ऑफ अरीना एनिमेशन। टास्क 2 क्या, आइडेंटिफाई दी हेडर एंड फुटर ऑफ द वेबसाइट। टास्क 3 क्या है, क्रिएट अ लेआउट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ द वेबसाइट। फिर क्या है, फॉर्मेटिंग करना है। तो इससे क्या होगा, आप सीखते सीखते अपनी प्रैक्टिस करते चले जाते हो, एक वेबसाइट बनके आपके साथ साथ तैयार हो जाती है। ठीक है, सबके अंदर आपको आगे जैसे जाओगे तो टाइम वगैरह भी मिल जाएगी, किसमें कितना टाइम लगाना है आपको पूरा करने में। ठीक है, ये ऑडियो वाले टास्क है, ये वीडियो वाला टास्क है, इस तरह से। तो सारे असाइनमेंट यहीं पर होते हैं। तो अब जो नया पैटर्न है उसमें आप देखते हो यहाँ पर कुछ सिस्टम है, A1 2 3 4 5 6, ये असाइनमेंट है। जिसका असाइनमेंट जितने क्लियर होंगे
उतना फ़ायदा रहेगा उसके लिए। तो अपने असाइनमेंट खुद से बना के प्ले करके डालो, ठीक है। एडिशनल रीडिंग मटेरियल, ठीक है। कि और तुम्हें ज़्यादा क्या पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे अगर HTML वगैरह सीख लिया तो HTML किससे चलता है, नेट के थ्रू सारी चीज़ें काम कर रही हैं, तो नेट पे क्या क्या होता है, लैन वैन वैन होता है, पता होना चाहिए ना बेसिक सारी चीज़ें। तो वो सारा मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा पढ़ने के लिए। व्हाट इज़ इंटरनेट, ये वो सारी चीज़ें सब यहाँ दिया हुआ है। बाइबल तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। बाइबल में तो 3-3 हज़ार पेज होते हैं। मेरे पास है सब मोटे बाइबल है कोडिंग की। तो अब समझ में आया कि बुक क्यों चलाना है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर माई डैशबोर्ड, ठीक है। व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो अभी इंट्रोड्यूस होना बाकी है, जैसे कमिंग सून लिखा रहा है बहुत सारी चीज़ें। मेरे पास 32 बुक्स अनलॉक हो रखी है इसके अंदर। 32 पेजेस हैं, उनके अंदर बुक्स नहीं अलग। चलो तो ज़रा हम यहाँ देख लेते हैं हमें क्या चाहिए था अपने कंटेंट के हिसाब से। ओके, जैसे रिसर्च फेज फॉर एग्जांपल, तो यहाँ जाके हम लोग डाल देंगे, ये अपना ढूंढ के निकाल लेगा किताब। यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे रिसर्च फेज के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखोगे अगेन सिनेरियो बेस्ड असाइनमेंट आ गए, सिंपल क्वेश्चंस वगैरह आ गए, सारी चीज़ अवेलेबल है। यहाँ से बुक को आपने डाउनलोड करना है, क्लिक करेंगे और एक लिंक यहाँ पर डाउनलोड होना चाहिए। नहीं हुआ तो ये यही प्रॉब्लम आता है क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चलाना पड़ेगा हमें एज में, एज में ही काम करेगा। लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए पहले मुझे अपना मेल अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। वो भी और इधर क्रोम से बंद कर देंगे इसको, नहीं तो दो जगह ना क्लैश करेगा। ये ओपन हो गया, बुक का नेम बताएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर और ये यहाँ से क्लिक और यहाँ से डाउनलोड। क्या यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या? हो सकता है इस बुक के ऊपर प्रॉब्लम है, कोई दूसरा लिंक ट्राई करके देखो। डिज़ाइन फेज फॉर एग्जांपल, इसका तो इसमें प्रॉब्लम ही चल रही है। नहीं तो यहाँ पर ना अपने आप डाउनलोड का आ जाएगा, और डाउनलोड जब के लिए जब ऑप्शन आएगा तो आपको एक ऑप्शन देगा कीप, ये बोलता है कि इन्फेक्टेड है फाइल, बट आपने उसको कीप कर लेना है और उसके बाद उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप डालोगे अपने उसके ऊपर तो ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो अपना अपना लॉगिन करके देखना वर्क करता है कि नहीं। नहीं ऐसे नहीं कि डाउनलोड हो, ये क्या यही रीडर है, ये रीड करता है इसको, ठीक है। एडोबी डिजिटल एडिशन, इसका मोबाइल ऐप मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हो, अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी अच्छी खासी है तो मोबाइल में कर सकते हैं आप इसको, काम करता है।
तो ये सारी किताबें आप लोगों के पास ऑलरेडी हैं, चला के देखना। अगर नहीं चल रहा होगा ना तो क्या करना है कि बुक डाउनलोड नहीं हो रही तो आप जाके बोलना है शालिनी मैम को, तो शालिनी मैम आगे मेल लिख देंगे तो वो देख लेंगे उस प्रॉब्लम को क्यों नहीं हो रहा आपका डाउनलोड। तो हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट क्या है, रिसर्च फेज। अब किसी भी ब्रांड को अगर आप कोई रिसर्च करना चाह रहे हो तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे आपको टाइम लगाना पड़ेगा उसके बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो अगर हम लोग मैनुअल प्रोसेस में जाएं तो टाइम हमें ज़्यादा चाहिए। अगर आप एआई के थ्रू जाओगे तो टाइम आपको कम लगेगा उस चीज़ के अंदर। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि अभी आप लोग हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है कि स्टूडेंट लेवल पर हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती कि जिस चीज़ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो एक्चुअली वो ब्रांड क्या करता है, क्या उसका स्पेशलाइजेशन है, उसका विजन मिशन गोल क्या है, उसके कॉम्पिटिटर कौन है, उसका फाउंडर कौन है, ये सब चीज़ हमें नहीं पता होंगे। आप एक एक चीज़ के लिए क्या करोगे, गूगल करोगे जाके। तो अगर हम लोग इस तरह से जाते हैं तो लगता है टाइम। तो जैसे आपके पास बहुत सारे अवेलेबल है, ओपन एआई का आता है चैट जीपीटी, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। क्योंकि आज की डेट में अगर हम मैनुअली जा रहे हैं किसी भी काम को अटैम्प्ट करने के लिए तो इंडस्ट्री के पास ना तो इतना पेशेंस ना इतना टाइम। जैसे कि हम लोगों ने अब फार्मूला सारे समझ लिए कि भाई कोई भी ऐप अगर बन रहा है तो कितने लोग इन्वॉल्व हैं, क्या उसकी टाइमलाइन है, क्या सामने वाले से मिल रहा है और मेरा क्या कॉस्ट आ रहा है। तो अगर मुझे लग रहा है कि भाई एक प्रोजेक्ट पर मैं 10 लोग लगा रहा हूँ लेकिन सामने वाला बंदा मुझे उतना पे नहीं कर रहा है कि जितना 10 लोगों की सैलरी उसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो मैं बंदे की मैन पावर घटा दूंगा ना उसकी, सीधी सी बात है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। अब मान लो कि रिसर्च वाला बंदा कहता है जी मुझे तो हफ्ता भर का टाइम चाहिए, तो एक हफ्ता जो रिसर्च बंदा कर रहा है उसकी भी अपनी एक सैलरी होगी, उसकी वजह से जो आगे डिले होंगी चीज़ें तो सब कुछ डिले होते जाएगा ना। या तो फिर आगे वाले बंदे एकदम पैक बैठा हो काम से उन्हें फर्जी चल भी तो हफ्ता लगा ले, बट मेरे को पता है कि भाई ए पॉइंट से जी पॉइंट तक जाने में बहुत सारे लोग हैं जो आगे खाली हैं, तो क्या करोगे आप, कुछ तो काम असाइन करोगे ना उसको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक बंदा है जो उससे उसका काम है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन और उस साइट तक ब्रिक्स पहुँचाना है ना। अब ऐसा नहीं नॉन स्टॉप ब्रिक ही पहुँचाता रहेगा, भाई उसको रेत वालू भी पहुँचाने का काम होगा, मिक्स करके मटेरियल सीमेंट पहुँचाने का भी काम हो सकता है उसका। भाई चल ईंटें बती नहीं होगी तो जा बोल लेगा दूसरा काम। या अगर 4 लोग लगाए होंगे लेबर में पीछे तो आगे चिनाई करने वाले 2-3 लोग होंगे जो उस चीज़ को फिक्स कर रहे होंगे। तो क्या है, टीम वर्क है, यानी सबका एक चैन बनी हुई है। उसी तरह से प्रोडक्शन के अंदर भी होता है कि अगर मेरे पास टीम आगे ऑलरेडी इन्वॉल्व है दूसरे प्रोजेक्ट्स में तो रिसर्च वाले को मिलता है टाइम। और अगर मेरे पास आगे कोई काम ही नहीं है, भाई यहाँ से शुरू होगा तभी आगे सबके पास डिस्ट्रीब्यूटर में स्टार्ट होगा, तो लगेगा भैया टीम वर्क उसके अंदर और आपको कम से कम टाइम के अंदर काम करके देने की ज़रूरत है। क्योंकि डेवलपर तो क्या है, हो सकता है कि भाई सारे लोग खाली बैठ के पूरा एप्लीकेशन वगैरह हैंड ओवर करके डेवलपर अगले 2-3 महीने के लिए इंगेज अपना फुल मस्त आराम से वो अपना बना रहा है चीज़ों को, तो बाकी लोग इतने क्या करेंगे, वो लोग उसके लिए नया काम लेंगे। भाई 3 महीने बाद जब ये खत्म होगा तो इस पर काम शुरू करेंगे, है ना। तो रिसर्च फेज के अंदर आप दोनों तरीके से जा सकते हैं, मैनुअली भी और आप एआई के थ्रू भी। अब हमें दोनों आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एआई के थ्रू अगर जा रहे हो तो काम तो आसान हो रहा है, बट एआई हमेशा नीचे एक स्टेटमेंट लिखता है ना कि भाई जो मिल रहा है वो मिस्टेकन हो सकती है उसके अंदर, तो आप अपना बुद्धि विवेक का काम लें उसके अंदर। ये नहीं कि एआई ने दिया तो सब कुछ सही होगा, एआई अभी उतना रिफाइन है नहीं। हाँ बस काम मेरा फिर भी आसान कर देता है। क्या बोलोगे जो 100% एकदम सही बना के देगा, नहीं होगा, बट आपका काम शॉर्टकट में हो जाएगा उसके अंदर। तो रिसर्च आप किसी भी चीज़ को पकड़ के कर सकते हो जिसके ऊपर भी आप काम करना चाहते हो। तो जैसे हमारा एक बैच था, उन्होंने रिसर्च किया था अर्बन कंपनी के ऊपर और उसका उन्होंने बेटर मॉडल एक बनाया और वो सक्सेसफुल रहा उनका रिसर्च। और वो मेरे पास नहीं है, वो है हमारा श्रुति के पास, श्रुति गोयल हमारी स्टूडेंट थी जिसने वो बनाया था हबल टेलीस्कोप। ठीक है, शेयर उन्होंने मुझे किया था, मैं देख लेता हूँ, तो मेरे फिल्मा में होगा तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें। हाँ, इनको हमने टास्क असाइन किया था जब पूरा प्रोजेक्ट बन गया था उसके बाद, टीम वर्क में काम करो।
सभी ने अपने अपने रोल पकड़े थे, तो श्रुति ने पूरा प्रोजेक्ट लीड किया था और बाकी सभी लोगों ने उसके अंडर में उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके प्रोजेक्ट पे काम किया था। तो क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप किसी कंपनी में इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर लेके जाओगे तो कंपनी वाले को पता है भाई अकेला बंदा तो बना नहीं पाएगा इतना। तो उसके अंदर रोल डिफाइन होते हैं कि भाई मेरा काम किया था इसके अंदर। चेक करके देखते हैं अगर मिल जाता है तो। होता तो मिल जाना चाहिए था। हमारे पास मेड ऐप है, ग्रॉसरी है, शायद ये हो सकता है असाइनमेंट के नाम से। इसका सर है अकाउंट बिजनेस पे हाँ होना तो चाहिए, मैंने कभी चेक नहीं किया। नहीं, ये इसने एक फिटनेस का बनाया था उसके बारे में, ये पूरा फिटनेस के ऊपर था। तो हर एक चीज़ का ऐसा पूरा, ये इसी को हम लोग बोलते हैं लो फिडिलिटी। ठीक है, जिस नहीं ये वायर फ्रेम नहीं होता, वायर फ्रेम में क्या था, डेटा नहीं होता, इस खाली कार्ड होता है कि क्या क्या चीज़ होंगी इस तरह से। ये पूरी ऐप है लो फिडिलिटी। जब बंदा लॉगिन करेगा फिट फ्रिक के अंदर, तो यहाँ पर कुछ वीडियोस वगैरह होंगे अलग अलग तरह के, जैसे मेल फीमेल, अदर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, एज डालेंगे, अपना वेट सेट करेंगे, हाइट वेट डालने के बाद में फिर आपका साइन अप होके उसके बेसिस पर पूरा आपका वर्क करेगी चीज़ें। ठीक है, और यहाँ से फिर आपका बेसिकली स्टार्ट होगा भाई आप क्या करना चाह रहे हो। जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई, तो देख लो उसी की कॉपी चल रही है उसमें, है ना। आप किस कोच के साथ जाना चाहते हो तो यहाँ पर कोचेस के फेस आ जाएंगे नीचे बाद में। तो इस तरह से सारी चीज़ें, तो जो भी आप एक्सरसाइज करें उसका डेटा पूरा यहाँ पर। तो ये फिट फ्री क्या है, एक इसके साथ हम लोग प्लान कर रहे थे कुछ ऐसा कि गैजेट होगा जो वेरेबल होगा, जैसे वॉच हो गया या जैसे रिंग हो गई। आजकल देखते हो ना, देखा होगा फिटनेस रिंग आती है इस तरह की। ठीक है, तो ये रिंग का काम क्या है कि भाई आपकी पल पल की खबर रखती है और वो डेटा पूरा एनालाइज करके उसमें डालती रहती है। ठीक है, डिवाइस के अंदर, तो वहाँ पर जाके आप पूरा ट्रैक कर सकते हो, ऐसा सिस्टम है। अब ये देखो रिंग इंट्रोड्यूस था वही, लेकिन एक HTC कंपनी हुआ करती थी, उसने बहुत पहले तकरीबन 12 साल पहले उसने इस रिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। तो इनका एक प्लान था कुछ उस तरह का, यहाँ पर नहीं है। HTC की हम लोग बात करेंगे, शायद हमें इमेजेस में देखने के लिए मिले। वो प्रोजेक्ट फिर डायल्यूट ही हो गया उस कंपनी का। देखो सॉफ्टवेयर सीखते हो, आप ऑपरेटर बनते हो 6 महीने में। अगर मुझे दिख गई मैं देखते ही पहचान जाऊंगा उसको, फिलहाल यहाँ दिख नहीं रही है हमें। लेकिन ये 12-13 साल पहले की मैं रिसर्च बता रहा हूँ आपको, जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया था। क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं ना सेल फोन के अंदर मेगा पिक्सल्स आते हैं, HTC पहली कंपनी थी जो अपने फ़ोन में अल्ट्रा पिक्सल लेकर आई थी। ठीक है, और मैंने वो पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है फ़ोन, तो उसके अंदर क्या था, मतलब जैसे एप्पल में आप देखते हो, एप्पल ने अब मार्केट में एक मिथ फैल गया कि भाई बहुत अच्छे कैमरा चाहिए, कि भाई 50 मेगापिक्सल 100 मेगापिक्सल, तो इसलिए एप्पल ने भी अपने एंड ऑडियंस को खुश करने के लिए मेगापिक्सल बढ़ा दिए। बट मेगापिक्सल का कभी भी कोई फ़ायदा होता नहीं है, सिर्फ अपने हाँ डिवाइस को भरने के अलावा इसका कोई काम है नहीं। मेगापिक्सल एक बहुत बड़ा वहम है हमारा, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब भी कोई चीज़ लाइव लेके जाते हो, अब जैसे मैं इसकी फ़ोटोग्राफी 100 मेगापिक्सल पे कर लूँ, लेकिन जाएगी तो छोटी सी ना वो,
तो फ़ायदा क्या, तो इतनी बड़ी इमेज ये मान के चलो 0.5 मेगापिक्सल भी नहीं है, 1 मेगापिक्सल भी नहीं है, क्योंकि 1 मेगापिक्सल होता है 1024 बाई 1024, 1 मेगापिक्सल में 1024 पिक्सल्स होता है विड्थ और हाइट में, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो तो 5018 पिक्सल आते हैं। तो ये सिस्टम होता है। और रेजोल्यूशन का क्या बेसिकली होता है? रेजोल्यूशन आपका डायमेंशन होता है। वो लेंस पे मतलब जैसे आपने बोला मेगापिक्सल नहीं है, तो वो क्लैरिटी जो होती है वो कैमरे में ऐसा कौन सा पार्ट है जो वो रिस्पॉन्सिबल है रेजोल्यूशन के? तुम क्लैरिटी किसको कहते हो पहले ये बताओ। बहुत दूर से भी मतलब बहुत क्लैरिटी दिखता है, पास से तो और ज़्यादा मतलब डेप्थ टेक्सचर तक दिख जाए। तो मतलब वो जूम होगा ना, फिर वो क्लैरिटी तो नहीं हुई। पॉइंट समझ आ रहा है? यानी कि आप अगर एक नॉर्मल 1 मेगापिक्सल के कैमरा से जो फोटो खींचोगे और अगर तुम 50 वाले से खींचोगे, दोनों सेम ही दिखाई देंगे। फ़र्क क्या है दोनों में? स्केलेबिलिटी, कि कितना मैं इसको जूम करके देख सकता हूँ। 1 मेगापिक्सल वाला तुरंत फट जाएगा, लेकिन 50 मेगापिक्सल वाला आपको काफ़ी नज़दीक तक जाने की अपॉर्चुनिटी देता है, यानी कि जूम। तो सीधी सी बात है, तुमने 50 मेगापिक्सल या 100 मेगापिक्सल से कोई फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाली, तो वहाँ जूम करके कौन देखना चाहेगा तुम्हें? पॉइंट समझ आ रहा है? तो तुम अपना फ़ोन ही भर रहे हो। तुम 256 लाओगे, 500 वाला लाओगे, 1 TB लाओगे, सर भर गया है ना। कहते हैं पढ़ाई लिखाई का अगर काम रखो हार्ड ड्राइव में तो तुम 1 TB तो ज़िंदगी में नहीं भर पाओगे, पर वीडियो रखने लग जाओ, मूवीज़ रख लो, गाने रख लो, तो भर जाएगी उस कंडीशन में, है ना। तो ये तो हमारे ना दिमाग के साथ खेला गया बहुत बढ़िया तरीके से। तो हमारे यहाँ इंडिया में एक वॉर चलता है रैम और कैमरा का, कि भाई इसके अंदर 12 GB रैम है, 12 GB वर्चुअल रैम है, इसके अंदर स्टोरेज इतना है, इसके अंदर ये है। तो अगर इस इंसान अगर अपना स्मार्ट यूज़ देखे तो इससे 128 से ऊपर का यूज़ होता नहीं है। तो एप्पल फिर तुम्हें 1 TB का वेरिएंट 512 का क्यों बना के देता है? तो वो एक्चुअल में तुम्हारे लिए बना ही नहीं, वो बना उन लोगों के लिए जो बेसिकली उस जोन में आते हैं, जोनर में हैं, जो वीडियोग्राफर्स हो गए, प्रोफेशनल्स, वो लोग। लिख के बता रहा हूँ, जो एप्पल का प्रो चलाते हैं या प्रो मैक्स चलाते हैं, उन्हें उसका यूज़ ही नहीं पता कि फ़ोन करता क्या है एक्चुअल में। लोगों नहीं, 3 लेंस से बस वो खुश है। उसमें एप्पल ने एक चौथा लेंस और डाला हुआ, अगर छोटा सा देखोगे ना, फ्लैश लाइट के साथ साथ एक और आता है लेंस, उसको बोलते हैं लाइडार। लाइडार का काम क्या होता है, यानी कि जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वर्चुअली मैं इसमें कुछ भी एक और चीज़ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो तुमने एक टेक्नोलॉजी सुनी होगी लाईफाई, जैसा होता है वाईफाई, एक टेक्नोलॉजी और आई जिसको बोलते हैं वाईफाई के बाद में लाईफाई। लाईफाई में क्या होता है कि आप बहुत ही हाई स्पीड में डेटा ट्रांसमिट कर पाते हो। ठीक है, तो जैसे लाईफाई में जा रहा है 1 GB प्रति सेकेंड, वाईफाई में 150 MB प्रति सेकेंड, ठीक है। मीडियम ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, यहाँ पर लाइट यूज़ होती है, यहाँ पर रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं वाईफाई के अंदर। स्पेक्ट्रम रेंज, विजिबल लाइट हैज़ 10,000 टाइम्स मोर, हैविंग लेस स्पेक्ट्रम रेंज देन VLC। कॉस्ट चीपर है, ये एक्सपेंसिव है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है इसका? पॉइंट टू पॉइंट, इसका पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि ए पॉइंट से जी पॉइंट पर मतलब गए तो रिसीवर होना चाहिए बीच में कोई। और ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी हंड्रेड्स ऑफ टेराहर्ट्ज़, और इसका क्या 2.5 गीगाहर्ट्ज़। तो लाईफाई की हेल्प से, जैसे मान लो कि मेरे पास अगर लाईफाई टेक्नोलॉजी कोई भी बना सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, साइंस प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो आप अपने घर में कहीं पर भी कुछ भी चला लो, इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लेह लद्दाख में एक मूवी देखी था 3 इडियट्स। 3 इडियट में एक कैरेक्टर दिखाया गया था, कौन था? फुनसुक वांगडू। वो एक रियल पर्सन है जो बेसिकली लद्दाख से बिलोंग करते हैं, साइंटिस्ट हैं। तो लद्दाख के अंदर, अब जैसे यहाँ देखते हो ना अपना दिल्ली एनसीआर में, कहता है इंटरनेट जब 5G इंट्रोड्यूस हुआ तो ले डाउन की गई वायर, मशीन लगती है रोड पर, वो अंदर अंदर छेद करती है, वायर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर निकालती है, फिर वहाँ जोड़ते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं, फिर वहाँ से फिर खुदाई करते हैं, फिर आगे जाके एक और बॉक्स लगा दिया जाता है। पहाड़ों में कैसे करोगे? छेद करना बड़ा मुश्किल है ना, उड़ा सकते नहीं डायनामाइट लगा के, दिक्कत है। तो लेह में 5G नेट नहीं पहुँच रहा था, तो क्या करें? तो उन्होंने बात की एयरटेल वालों से, जियो वालों से, वो कहते जी भाई साहब बहुत खर्चा है, वहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे। तो
अगला बंदा साइंटिस्ट। तो जो पढ़ा लिखा है उसके लिए तो कोई बैरियर ही नहीं है ना। पढ़ाई लिखाई क्या करती है, बैरियर ख़त्म करती है। तो उस बंदे ने क्या बोला भाई, टावर की दिक्कत है ना, चलो पहाड़ को ही टावर बना देता है। ठीक है, वो कहते हैं अच्छा आगे क्या, कहते हैं तुम्हारा जहाँ ज़मीन पर ग्राउंड पर टावर लगा हुआ है, मैं लाईफाई डिवाइस ऊपर लगा देता हूँ, तुम्हारा नीचे से सिग्नल सीधा मेरा लाईफाई रिसीव करो और लाईफाई पूरे गांव के ऊपर फैला देगा नेट। समझ गए? और सबके घर में उसने 5G पहुंचा दिया बिना किसी तार के। तो सोचो जो कंपनियां टावर लगा रही हैं उनको वो दिमाग नहीं आया, उस बंदे को वो दिमाग आ गया और उसने अपने पूरे एरिया को 400-500 एमबीपीएस के जियो के नेट से कवर कर लिया। ये सिस्टम क्या उसने, सर ये जो एयर फाइबर चलता है, एयर फाइबर, हाँ वो वाईफाई भी तो आते हैं। एयर फाइबर में उतनी स्पीड नहीं होती, ये तो सैटेलाइट से कनेक्टेड हो गए ना। हम बात करें कि अगर आपके एरिया में लोकेलिटी में कोई टावर लगा हुआ है, मैंने सीधे उस टावर से सिग्नल को बीम के थ्रू कैच करके सीधे बना दिया, मुझे कोई सैटेलाइट का कल को मौसम खराब हो, मुझे टेंशन ही नहीं है भाई, जो टावर पे आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है, बात खत्म। तो मैं तुम्हें इसका एक रिसर्च वीडियो दूंगा, नेट पे शायद तुम्हें मिल जाएगा, यूट्यूब से निकाल के दूंगा, तो देखना उस चीज़ को। और ये आपका नहीं, काफ़ी टाइम पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है लाइफ। है नहीं फिलहाल तो उसमें, चलो कोई नहीं। तो हम लोग रिसर्च की बात कर रहे थे ना, तो रिसर्च क्या है कि दो तरह से हो सकती है, एक तो एआई बेस्ड और एक मैनुअली। मैनुअली के लिए एक्सपीरियंस चाहिए भाई, आप अगर स्टूडेंट हो तो भाई ज़्यादा टाइम लगेगा तुम्हें यार ये रिसर्च के अंदर, और अगर आप नॉलेज रखते हो तो आप कम टाइम के अंदर बहुत जल्दी डेटा कलेक्ट कर लोगे, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर ऐसा समझे, चलो एक लाइव वेबसाइट ओपन करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, आप एक विजिटर हो इस वेबसाइट के, ठीक है। यहाँ पर जो इस साइट का पर्पज़ है वो ये है कि यूज़र आए, साइन इन साइन अप करे और अपना स्टडी मटेरियल यहाँ से ले सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग अभी इसमें ये बताओ कि क्या बेटरमेंट होने के चांसेस हैं। सर यूजर एंड पासवर्ड को सेंटर में रखना चाहिए। यूज़र एंड पासवर्ड को सेंटर में रखना चाहिए। चलो एक इनपुट आया, आपका क्या है, हर्षिता नाम है, हाँ जी बताइए हर्षिता। अभी हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, बस बता दो, इतना टाइम मत लो। कहाँ क्या लग रहा है, तुम्हें इसमें कुछ अच्छा करने की जरूरत है या सब बढ़िया ही लग रहा है देखने में? फिलहाल ठीक लग रहा है, हाँ जी। अबाउट कॉन्टैक्ट अस बहुत छोटा है। अबाउट कॉन्टेक्ट अस बहुत छोटा आ रहा बहुत आ रहा है, अच्छा है। इन्फॉर्मेशन ब्लैंक। ठीक है। और सचिन तुम्हारे अकॉर्डिंग? सर ये लॉगिन का बटन ब्लू का होना चाहिए। लॉगिन का बटन बंद होना चाहिए था, तुम्हारे अकॉर्डिंग बोलो? साइन इन ये यूजर एंड पासवर्ड का सेंटर में होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, तो सबके अपने अपने पॉइंट्स आ गए, बट अभी हम लोग एक्सपर्ट नहीं, हमने जस्ट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। अब तुम्हारे लिए तो मैं एक्सपर्ट हूँ, है ना, तो चलो ऊपर से शुरू करते हैं। देखो इस वेबसाइट में सबसे बड़ा जो गड़बड़ है वो है लोगो। लोगों को कॉर्नर कब किया जाता है, जब तुम्हारा लोगों के अगेंस्ट बहुत सारे नेविगेशनल लिंक हो। ऊपर लिंक तो कोई है ही नहीं चलाने के लिए, ये लोगो देख रहे हो मूवी का, इसको कॉर्नर में क्यों डाला, जब इसके आगे कोई बटन ही नहीं है तो ये सेंटर में ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, पहली चीज़। दूसरा आपने बोला कि जो फॉर्म है हमारा वो सेंटर में होना चाहिए था। देखो अगर हम इस इमेज की बात कर रहे हैं और कैरेक्टर को अगर हम लोग इससे ढक देंगे तो हम जो एक स्टडी का मैसेज यहाँ से दे रहे हैं ओवी के थ्रू, वो मैसेज मेरा गड़बड़ हो जाता है, तो वो तो नहीं है एथिकली सही। तो यानी कि फॉर्म फॉर्म की जगह पर हो, ये वाला जो पार्ट है इसको हमें सही करने की ज़रूरत है। अब यहाँ क्या है, ये जैसे हो सकता है ये पूरी इमेज हो, इमेज ही है, राइट क्लिक करेंगे
तो ये टेक्स्ट इमेज के ऊपर ही खुलेगा। इंस्पेक्ट पे जाओ, ये हमारा पूरा फॉर्म आ गया, सेक्शन है। सेक्शन के अंदर हो सकता है बैकग्राउंड में इमेज लगा रखी हो, दिखाई दे रहा है, लगा रखी ना। अब जो बनाने वाले हैं इसकी वेबसाइट को, जिन्होंने डिजाइन किया, यहाँ देख रहे हो टेक्स्ट कितना क्लियर है। ओरिजिनल साइट में देखना ग्रेडियंट नहीं है, हुआ ये कि इन्होंने ऑपेसिटी डाउन किया इमेज का। अब ऑपेसिटी इमेज का डाउन करने से हो गया टेक्स्ट भी तुम्हारा डाउन हो गया, ठीक है, जो कि गलत हो गया। तो अगर टेक्स्ट को तुम्हें ऐसा क्रिस्प रखना था तो ये नहीं करना था, है ना। पकड़ में आ गया पॉइंट। फिर नीचे चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा शेयर ऑन सोशल मीडिया, प्लस यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई हम गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। व्हाट अबाउट आईफोन यूजर? कॉस्ट ज़्यादा आती, चलो समझ के पैसा बचा लिया, नहीं बनाया, फ्यूचर में शायद हो सकता कभी बनाए। फिलहाल ये क्लियर हो गया। सोशल मीडिया का इन्होंने यहाँ डाला। अगर मेरा एंड ही यही है तो हम इसको यहाँ नहीं डालते, बट अगर मेरा एंड यहाँ नहीं हो रहा, नीचे कुछ है, तो मैं इसको यहाँ रख सकता था। इससे क्या होता है, ये जो एरिया इतना जगह ले गया, उतने ही एरिया में मेरा फुटर भी आ जाता। अब ना तो पूरा फुटर आ पाया, ना ही मेरा पर्पस सॉल्व हुआ। एक डिज़ाइन के अंदर आप ऐसा समझो कि आप थिएटर में मूवी देख रहे हो, बीच में से एक बंदे का सर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो क्या तुम्हें देखने में अच्छा लगेगा? तो क्या होता है, हमारा एंगल जो होता है वो इंक्लाइन होता है या रिक्लाइन होता है। वहाँ पर थिएटर के अंदर इंक्लाइन और रिक्लाइन में क्या फ़र्क होता है? एक बार ऊपर की तरफ हमारा पॉइंट होता है और एक में नीचे की तरफ पॉइंट होता है ना। अब होता है क्या है कि जब थिएटर में आपकी सिटिंग पोजीशन बनाई जाती है तो आप इस एंगल में होते हो, है ना। इसका फ़ायदा क्या है, किसी का सर बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप नीचे तक जो थिएटर की स्क्रीन होती है पूरा देख पाते हो, है ना। तो इस पर्पज से इसको डिज़ाइन। अब सबको अगर एक ही लाइन में बैठा दिया जाए तो भाई जिसकी हाइट कम है वो तो बेचारा सीट की वजह से फंस गया बीच में, फिर वो पीछे वाले को डिस्टर्ब करेगा तो ऐसे बंदे को बिल्कुल पीछे भेजो नहीं। तो इसी वजह से थिएटर को क्या करा जाता है, इस स्टेयर फॉर्म में डिज़ाइन किया जाता है ताकि कोई भी एक दूसरे के विजन को खराब ना करे, मतलब क्लियर व्यू। अब किसी का सर अगर बीच में से निकल के आ रहा है तो क्या होगा, दिक्कत करेगा। ऐसा ही होता है कि जैसे मान लो कि आप किसी विंडो से बाहर देख रहे हो, कोई सीन एक्सपीरियंस आप करना चाह, लेकिन बीच में कोई ऑब्स्टिकल है कि विंडो तो लगी है लेकिन विंडो के जस्ट एकदम टच करना पेड़ खड़ा हो गया, ठीक है, तो पूरा विंडो का पर्पस ही खत्म। भाई पेड़ बीच में आ रहा था, आगे का सीन तो दिखेगा नहीं कुछ भी। तो मतलब उस विंडो का वहाँ पर जो मतलब था, जो पर्पस होना था, एक दूर तक साइट सीइंग होना, वो खत्म। वैसे होता है वेबसाइट का जो ये स्क्रीन होता है ना, जो हीरो सेक्शन होता है, ये एक विंडो ही है। अब इस विंडो में क्या होता है कि जब ये आधी अधूरी चीज़ें नीचे से झांकती हैं ना स्क्रीन में, तो यूज़र उस पॉइंट पर पहले पहुंचता है, जो देखने वाला होता है उस पर उसका ध्यान चला जाता है। तो कभी भी जब एक सीन बनाया जाता है, तो हमने जो कोडिंग सीखा था उसमें क्या आता है, VH एक आता है, मतलब व्यू पोर्ट हाइट। मतलब पहले सीन में मैं जितना दिखाना चाहता हूँ सिर्फ वही आए, यूज़र स्क्रॉल करे तब चीज़ें आनी चाहिए। आधी अधूरी चीज़ें निकल के आ रही होंगी तो वो सही नहीं होता। तो VH कोडिंग में हमें फ़ायदा क्या मिलता है, मोबाइल होगा तो मोबाइल की पूरी स्क्रीन कवर करेगा, टैबलेट होगा टैबलेट कवर कर लेगा, डेस्कटॉप होगा डेस्कटॉप कवर करेगा, लैपटॉप होगा या टीवी होगा उसके हिसाब से पूरी हाइट फुल लेगा। तो एक बढ़िया एग्जांपल बर्गर टेम्पलेट सेक्शन वाइज था ना, बहुत स्मार्टली बनाया हुआ है कि भाई अगर एक सेक्शन की बात हुई तो दूसरा सेक्शन डिस्टर्ब ना करे, है ना। तो उन्होंने तो अपनी एक हाइट 700 समथिंग की वहाँ पर डाल के रखी थी उसके अंदर, बट आप उसको VH पर अगर सेट कर लोगे तो तुम्हारा एक बार में एक ही सेक्शन बढ़िया से डिस्प्ले होगा उसके अंदर। तो अब यहाँ देखो नीचे कोई मैटर बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो ये जगह यहाँ आ जाती तो मेरा ये वाला पार्ट फिक्स हो जाता, काम आसान आता। अब ये कॉपीराइट लेफ्ट में क्यों है, क्या इसका आगे कोई सोशल मीडिया का आइकन लगाए हुए हमने, है ना, तो सेंटर बहुत अच्छा लगेगा। तो देख रहे हो पहले पेज में, हमारे ये पेज में कितनी कमियां हैं। सर एक और गलती पता लगी, जो फोटो है ना, हाँ वो एक तो ढंग से लगाई नहीं, ऊपर से कट रहा है, हाँ। आदमी का सिर कट रहा है, आदमी के शूज। अब यहाँ पर प्रॉपर अगर हम लोग कोडिंग की बात करें तो गलती क्या हुई है, कवर। भाई अगर देखा जाए तो इमेज तो अच्छी खासी पोटेंशियल वाली है ना,
लेकिन जिस बंदे ने कोडिंग किया उसने कोडिंग के अंदर कवर प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया। अगर वो कवर कर लेता ना तो सर कटता ना पैर कटता। यहाँ पे किताबें भी कट गई, जबकि इस शॉट में आप देखो तो किताबें और सब कुछ पूरे एकदम क्लियर है। तभी तो मैंने इमेज खोला। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो आप दिखा रहे हो वो प्रॉपर हो। तो लोगों को एक कॉर्नर में डालने का कोई मतलब नहीं। यहाँ ले आओ, सोशल मीडिया आपने सेंटर में रखा, उसको यहाँ ला के डाल सकते हो, यहाँ डाल सकते हो। अगर यहाँ जगह है तो इसको सेंटर में लाओ। टेक्स्ट को ब्लैक के ऊपर ग्रे करने का क्या सेंस है? बहुत सही बात, बिल्कुल सेंस। है ना भाई? हम तो हमेशा कंट्रास्ट की बात करते हैं ना कि ब्लैक के ऊपर कंट्रास्ट क्या होगा? वाइट होगा। गलत है ना? तो प्रॉपर इसको वाइट में दिखाओ। जैसे यहाँ पर माउस जाने पर क्या हो रहा है, ये प्रॉपर वाइट हो रहा है, तो ये अगर वाइट में रखोगे तो अच्छा लगेगा। और माउस और इसको ग्रे कर दो या फिर अंडरलाइन ले आओ, इंट्रैक्शन फील हो जाएगा मुझे। उनके लिए कितना जोर पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। तो कंट्रास्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने पकड़ के दिखाया। तो अगर आप ऐसे पकड़ोगे ना चीज़ों को तो आपको फिर खामियां पता चलेगी कि इस वेबसाइट में क्या क्या गलतियां हो रखी हैं। अब एक और साइट है, क्रियोसोल्स। यहाँ आते हैं, ठीक है। क्रियोसोल्स में इन्होंने बोला यहाँ पर कि भाई आपके पास दो एरिया हैं, जिसमें ये एक में बात करते हैं मीडिया एंटरटेनमेंट के अंदर अरीना और मैक दोनों की, और एक है हमारा लैक्मे एकेडमी जिसमें ब्यूटी एंड वेलनेस के ऊपर बात होती है। ठीक है। अब इस डिज़ाइन को ध्यान से देखो, क्या ये परफेक्ट 50-50% है या मुझे ही ऐसा लग रहा है? इंस्पेक्ट करेंगे। मुझे थोड़ी सी खींची भी लग रही ये है ओरिजिनल इमेज, है। ठीक है। मुझे वही लगा थोड़ा खींचा हुआ है। इन्होंने खींच खाच के उसको स्क्रीन में ज़बरदस्ती फुल कर दिया। Exaggerate। अब फोटो से पता नहीं चलता, टेक्स्ट से पता चलता है। टेक्स्ट जो है वो अगर ब्लर हो रहा है, यहाँ पर हेजी दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि कुछ तो गड़बड़ है। जबकि टेक्स्ट देखो कितना क्रिस्प है। तो भाई जिस चीज़ में हम लोग ऑलरेडी हैं, भाई हम कहते हैं ना भाई हम ये कोर्स कराते हैं, तो पहले अपनी खुद की दुकान मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। भाई मैं तो खुद क्रिटिक हूँ अपने सामान का। भाई सबसे पहली चीज़ अपने वहीं से चलो ना, चीज़ें दूसरे में कमियाँ तब निकालो जब पहले अपनी मजबूत हो। तो हम कहते हैं भाई अगर हमने ये एक इमेज बनाई तो इस इमेज के ब्रेक पॉइंट होने चाहिए। हम लोग पढ़ चुके हैं ना कोडिंग, तो मीडिया कैरी होती है जिसमें एक इमेज को मल्टीपल साइज में हम लोग रेंडर करा सकते हैं। कोई छोटी स्क्रीन हो तो छोटी इमेज आए, बड़ी स्क्रीन हो तो बड़ी है। लेकिन ये शॉर्टकट क्यों लगाया भाई? आज की डेट में जो एंड यूजर है वो फुल HD मॉनिटर प्लस चला रहा है। ये तो फुल HD है तो इसका ये हाल है। ये हाल है। तो फुल HD प्लस चलाने वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि वहाँ तो और बुरा हाल होगा इसका। ठीक है। इसके बाद इतना सा पार्ट स्क्रॉल में डालने का क्या मतलब है? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। और नीचे ग्रीस सोल का लगाने का कोई मतलब नहीं था। जब तो ऊपर ऑलरेडी वो लोगो है तो नीचे लोगो क्या लोगो लगाने का कोई मतलब नहीं। देख रहे हो, पकड़ ले। अब दिमाग चलने लग गया ना कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। तो अब तुम ना चीज़ों को देख के पता लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि एक होता है कि हम जो चीज़ देखते हैं कि अच्छा लाइव है तो मतलब सही होगा। नहीं, आप जो भी चीज़ देख रहे हो, जो भी चीज़ अपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसके अंदर भी आप कमियां ढूंढना स्टार्ट कर सकते हो। तो 1 2 3, ठीक है। अब ये वाला देखो फट रहा है जो कि बड़ा है, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर चिपका हुआ है। या तो उसकी भाई साहब तुम SVG निकाल के लगाते अगर दिखा नहीं था तो। फिलहाल इस जगह पर उसको लगाने कोई सेंस है नहीं, तो आप इसको रख सकते थे। यहाँ पर आपने कंट्रोल्स लगाए, ठीक है, कि भाई यहाँ से स्टूडेंट, फैकल्टी या गेस्ट जो है साइन इन साइन अप कर सकता है। तो ये 3 ट्रिगर इन्होंने यहाँ पे लगाया। आप सीधे लॉगिन पर क्लिक करो, उसके अंदर जाकर रेडियो बटन लगा दो कि भाई कौन लॉगिन करना चाह रहा है, तो ये जगह भरने की ज़रूरत नहीं। अब अगर यहाँ पर ये वाला पार्ट नीचे डिज़ाइन किया वेब डिज़ाइनर ने, तो इसको वो पोजीशन एब्सोल्यूट करके ऊपर भी ला सकता था ज़ीनडेक्स के थ्रू, तो स्क्रॉलिंग भी नहीं आती पेज के अंदर। अब ये देख रहे हो, ऐसे करो तो बीच में लटका हुआ, ऐसे करो तो कटा हुआ, ना इधर का ना उधर का। कहाँ बता रहा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाली सर कहानी। आपने बोला ना कि कभी भी कलरफुल नहीं लगाते, तो वो ब्लू कलर वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्टूडेंट लॉगिन ब्लू रेड का क्या मतलब है।
तो ये सबसे पहली चीज़ देखो कि जो मेन इंफॉर्मेशन का पार्ट है, नीड हेल्प, हम बस एक कॉल दूर है आपसे, देख रहे हो साइज इतना छोटा है उसका, और सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती पढ़ने, वही चीज़ सबसे छोटी है। ये तो वाली बात होगी टर्म्स एंड कंडीशन जो कि हाइड करके हमने रखा हुआ है ना, कि भाई हम हमारी कंडीशंस तो है लेकिन हम दिख नहीं रहे, तो ये चीज़ सुधारने की ज़रूरत है, सुधर सकता है। चलो ये हो गया। अब एक और कमाल की हम लोग चीज़ देखेंगे यहाँ पर। ये वेबसाइट बहुत पहले बनी, 2007-8 में हमने बनाई थी, और तब से वैसी की वैसी है। यहाँ देखो लिखा आ रहा है एक मैसेज, अडोबी फ्लैश प्लेयर इज नो लॉन्गर सपोर्टेड, जो कि 2019 में बंद हो गया। डेली इसको इस ब्रांड के सारे बड़े से बड़े दिग्गज लोग चला रहे हैं, लेकिन कोई इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा कि भाई इसको भी सुधार लो, थोड़ा सा आधा फुटर कटाओ। ठीक है, 250 प्लस सेंटर, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है, 100 प्लस आउट ऑफ इंडिया, और 250 सेंटर में कम से कम 5 लोग तो होंगे अलग अलग कोर्स का, अगर मैं पकड़ लूँ तो फिर उनसे मल्टीप्लाई कर लो, 250 मल्टीप्लाई विद 5, फिर 2-3 काउंसलर भी होंगे। मैं चलो एक काउंसलर का एवरेज पकड़, 250 काउंसलर हो गई, एक मैनेजर होगा, ठीक है, एक डायरेक्टर भी होगा, तो कितने अकाउंट हो गए? मतलब कोई इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहा। तो वो क्या करते हैं भाई, उनका सीधा सा मुद्दा है भाई यहाँ आओ, अपना लॉगिन करो, अपना काम खत्म। भाई अब आप ये बहुत बड़ी बात कहते हो कि भाई अरीना का बच्चा जो अरीना से कोर्स कर रहा है, उसका जिस कंपनी में जाएगा वो कंपनी यहाँ के उसका सर्टिफिकेट चेक कर सकते कि फर्जी तो नहीं बनाना है ग्राफिक के अंदर। तो सोचो कि अगर अंदर ही अंदर चल रही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब बाकी की जो कंपनीज है वो आके ऑथेंटिसिटी चेक कर रही हैं, तो क्या वो नहीं देख रहे हो अरे भाई ये क्या हो रखा है, ये कैसा मैसेज जा रहा है लोगों के सामने, गलत है ना। तो इसलिए कभी कोई चीज़ अगर आप बना रहे हो तो ये मत सोचो कि ये तो हमने अपने लिए बनाया, क्योंकि अगर अपने लिए बनाया तो ये यहाँ मत डालो, इसको कहीं और रखो, इसका एक अलग डोमेन बना दो, है ना। लेकिन ये ट्रिगर यहीं से हो रहा है, तो फिर तो सही नहीं है ना, उसके जस्ट नीचे ये प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि 19 के बाद से बंद पड़ा और आज तक इसको चलाया नहीं। अभी रिसेंटली एमडी चेंज हो गए हमारे, कोई अतुल करके आए नए, उन्होंने ज्वाइन किया, हाल फिलहाल में मुलाकात हुई थी, जो पूरा अपटेक सर क्या होता है सबसे बड़ा, चलो ठीक है डिज़ाइन छोड़ो, ये डाउट आता है कि वेबसाइट ठीक है या नहीं है, क्योंकि अक्सर जो फ्रॉड वाली होती है वो ऐसी डिज़ाइन की होती है, इनको पता अब ही उल्टा हो चुका है। नहीं, अब अब फ्रॉड वाली जो वेबसाइट है तुम्हें हाईली रिच मिलेगी, क्योंकि सीधी सी बात पढ़े है। लिखे लोग हाँ, आज की डेट में अगर मेट्रो में आप स्नैचर देखोगे तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि ये फ़ोन चोरी कर लेगा मेरा, और तुम्हें लगे भाई सब बैग वैग टांगे एकदम बढ़िया सा वेल ड्रेसअप हो गया, बंदा तैयार होकर खड़ा, तुम्हारा फ़ोन छीन के भागने के लिए। तो आज की डेट में जो अच्छा दिख रहा है उससे ज़्यादा खतरा है। उल्टा एक्सपीरियंस बदल गया। चलो, तो हमने 3 मेजर जगह पर कमियां ढूंढी, पहले अपनी चीज़ों में। चलो, तो अब कुछ बनाने चलोगे, तो जैसे हम लोग सर्च करते हैं एक और वेबसाइट जो कि अपनी हमारी रहेगी अरीना मल्टीमीडिया, इसकी बात करेंगे। ये है पूरे इंडिया में जो वेबसाइट चल रही है वो, ठीक है, इसलिए इसके नीचे कुछ लिखा नहीं है कि साउथेक्स है या प्रीत विहार है, क्या है, ये ऑफिशियल साइट है। इस ऑफिशियल साइट को काफ़ी इंटरेक्टिव बनाया गया, ठीक है। यहाँ पर पूरी वेबसाइट में कोई टेक्स्ट नहीं, बस यहाँ पर एक जैसे लोड करोगे तो हाय आई एम ईरा योर वर्चुअल काउंसलर, वेलकम टू अरीना एनिमेशन, ठीक है। अब पहले इंप्रेशन में बंदे को ये लगेगा जहाँ सा कि भाई यहाँ पर शायद एआई अवेलेबल है, ठीक है, जबकि बहुत पुराना डिज़ाइन है, करीब 5-6 साल से हो चुके हैं इसको। हम कैंपस में एंटर करते हैं, ठीक है, तो ये हमें घुमाने के लिए निकल गई वहाँ से। चलो मैं तुम्हें घुमाती हूँ पूरा कैंपस, कहाँ पर क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चल रही है और बता रही है भाई देखो जिसके आगे से गुजरेंगी बताते हो जाएंगी, क्लिक ऑन द बिल्डिंग्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। कोई आपको इंक्वायरी है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, स्टोरी जानना है यहाँ क्लिक करो, ठीक है। हर जगह पर क्लिक्स अवेलेबल है। जैसे कोर्सेज के बारे में पता करना चाहते लिखा है क्लिक ऑन कोर्सेज, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो तो ये VFX हो गया हमारा,
ठीक है, इधर ऐसी एनिमेशन हो गया, गेमिंग हो गया, तो कोडिंग हो गया, यहाँ से सेंटर ढूंढने हो तो लोकेशन के बीकन्स चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो ये सब बढ़िया है इस तरह से। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, आज के दिन में गूगल ये कहता है कि भाई हमारे पास जो ट्रैफिक आता है वो मोबाइल यूज़र का होता है, डेस्कटॉप यूज़र को हम ना के बराबर कंसिडर करते हैं। तो चलो मोबाइल में चलाएंगे वेबसाइट। अब ये बहुत बढ़िया सा लैंडिंग पेज खुल गया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम आ चुके, लेकिन बंदी उठ के आई नहीं अभी तक। अब आई, चलो ठीक है, देखो कहाँ निकल गई हो। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम समझ में आई तुम्हें? सारा कचरा हो गया। तो यानी कि यहाँ पर पोल खुल गई। ठीक है, कोशिश तो की करने की, बट हुई नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं ना तो वहाँ लगती है जावास्क्रिप्ट। तो जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं तो मैं बड़ी बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ाता हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं हमेशा मना करता हूँ कि भाई एडवांस जावास्क्रिप्ट अगर लगाओगे, तुम्हारा तो भी खैर स्टार्ट हुआ है, ये लोग पढ़ के बैठे हुए हैं, तो ये अपने टाइम में कहते हैं बढ़िया बढ़िया एनिमेशन होनी चाहिए। देखो कंप्यूटर जावास्क्रिप्ट को चला सकता है, मोबाइल पर भी चलती है, लेकिन मोबाइल बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट को समझ नहीं पाता। अब इस वेबसाइट में भी यही प्रॉब्लम है, इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट लगी, मोबाइल पर फेल हो गई। तो इसलिए मैं क्या कहते हैं कि भाई वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट ज़रूरत के हिसाब से लगाओ, फालतू का नहीं। अब मुझे बताओ कि तुम अपने एंड यूज़र को कैसे कह सकते हो कि भाई ये तुमने डेस्कटॉप के लिए बनाया, ये तो सफाई देने वाली बात हो गई ना। या तो फिर मोबाइल के लिए तुम पूरा डोमेन डिफरेंट बना दो कि भाई मोबाइल जाते ही कुछ अलग ही वेबसाइट खोले और डेस्कटॉप के लिए ये वाली वेबसाइट हो, या फिर डेस्कटॉप पे मोबाइल पे दिखाओ मत इसको। चलो टैबलेट में एक बार देख लेते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। एक बार यहाँ से टैबलेट पकड़ते हैं, टैबलेट थोड़ा बड़ा हो। आइडिया नहीं लगाते भाई, सब झाड़ियों में निकल गई हो। ओ भाई ये तो अपने ऊपर ही चल पड़ी खुद के, देखो रास्ता ही भूल गई फिर अपने भैया। मैं तो रिसर्च करके बैठा हूँ ना, मेरा काम ही कमियां ढूंढना मुझे पता है भाई इसका क्या होगा। ठीक है, तो टैबलेट के हिसाब से इंटरफेस तो बढ़िया सेट हुआ एकदम से, लेकिन इसने साथ छोड़ दिया। वो ये कह रही कि तुम चलो मैं आ रही हूँ, तो गड़बड़ है ना। तो ये हमें कमियां पता चली। तो बहुत ज़्यादा हाईली इंटरेक्टिव भी नहीं होनी चाहिए वेबसाइट। फ्लिपकार्ट ने जावास्क्रिप्ट जितना भी लगाया उसने मिनिमलिस्टिक का यूज़ किया, जितना जहाँ पर ज़रूरत है। तो यही चीज़ है, गूगल साफ बोलता है कि जब भी कोई वेबसाइट बिल्ड करो, इतना हाईली क्रिएटिव मत बना दो कि कल को वो एंड यूज़र तक ही ना पहुँचे। क्योंकि जितनी जावास्क्रिप्ट उतना लोडिंग टाइम, जितना लोडिंग टाइम उतना तुम इंटरनेट की रेस में बाहर हो जाओगे। क्योंकि रेस तो भैया 2.5 सेकंड की है, 2.5 सेकंड में जो पहुंच गया एंड यूज़र तक वही जीतेगा, और नहीं तो तुम नहीं जीत पाओगे। तो या तो फिर अब ये अरीना के केस में सब कुछ क्यों चल रहा है इसको भी समझते हैं। भाई अरीना इकलौता है जो एनिमेशन में अपनी जगह बना के रखा हुआ है। जैसे कहते हैं अभी ऑनलाइन कुछ सर्च करना गूगल, तो कंप्यूटर फील्ड में कुछ करना हो तो अरीना एनिमेशन बहुत फेमस है। मैक भी है इसके, उसमें मैक भी इनके अंडर में आता है। 2009 में खरीद लिया था 100 करोड़ रुपए में। ठीक है, तो मैक भी इसी के अंडर में आता है। हाँ, तो ये सब एक ही है, मतलब कहीं भी जाओ कमाई एक ही जगह पहुंच रही है। वो ठीक है, VFX के नाम पे ये एनिमेशन हाँ। VFX ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम है कुछ। तो डेस्कटॉप पर सब बढ़िया। तो जब भी कोई हम बनाते हैं चीज़ें, तो गूगल पहली चीज़ ये कहता है कि आप कोई वेबसाइट बनाएं, कुछ भी बनाएं, वो तीनों डिवाइस पर फ्रेंडली होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट जब वेबसाइट बना कहता है टैबलेट छोड़ दो, टैबलेट पर तो कुछ होता ही नहीं है। मत करो, क्योंकि टैबलेट पर अगर ख़राब दिखा तो काम ख़राब हो गया ना। मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में मैं कहता हूँ कि 10% ही लोग चला रहे हैं टैबलेट। जो चलाएगा वो कहेगा यार ये क्या है ना। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो जब भी बनाए तो तीनों पर परफेक्ट हो चीज़ें। या फिर अगर आपको लगता है कि भाई इतना क्रिएटिव में मोबाइल या उस पर टैबलेट पर नहीं चला सकता, तो अलग ही वेबसाइट खोल लो पूरी। ये सीधा सा तरीका होता है। तो ये कमी पता चली। अब खोलते हैं हम अपनी पर्सनल।
जो प्रीक्यूआर या साउथटेक सबको मिला के एक बनी, ये वेबसाइट है। देखो अभी फॉन्ट लोड हो जाएंगे, देखो लोड हो गए, फॉन्ट सही हो गए। अब इसमें कमियां बताओ। वही है, होम कॉन्टैक्ट विजिबल नहीं हो रहा है, वो विजिबल नहीं, और इमेज का कोई वही नहीं, ओपेसिटी देखो सही है। पहली चीज, नैबार हाँ, अच्छा अटेम्प्ट है, गुड अटेम्प्ट है। प्रॉब्लम ये है कि फॉन्ट का जो कलर वाइट है और रख भी उसी जगह रही है जहाँ से लाइट निकल रही है, तो लाइट में लाइट मर्ज हो गया। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से अगर इंस्पेक्ट करें इसको और बोलें कि भाई ये अगर नैब बार है, तो बस इतना ही तो करना था बनाने वाले को। अब थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ गई, इतना ही तो करना था, काम अच्छा हो गया इसके अंदर। अब फॉन्ट जो हमने यहाँ लिखा, लाइट को रहने देते हैं, लेकिन 10 यहाँ पर जो ये फॉन्ट का साइज है 13 पिक्सल का, जो डिफ़ॉल्ट चलता है 16, कम से कम उतना तो कर दो, जो कि ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट है। तुम उससे भी नीचे जा रहे हो डेस्कटॉप के अंदर, है ना। अब देखो थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ गई पहले से, अच्छा हो गया। ऊपर का जो गैप हमारा इतना आ रहा है, जो यहाँ डाला हुआ है ये पैडिंग, ठीक है, तो यहाँ पर पैडिंग टॉप जो डाला हुआ है मैं इसको 0 कर देता हूँ, कि मुझे तो नहीं चाहिए। अब अच्छा लग रहा है। तो हम तो बना ही नहीं रहे हैंड टू हैंड, हम लोग लाइव वेबसाइट पे करेक्शन कर ले रहे हैं। बेसिक क्लियर है तो कर सकते हैं ना इतनी चीज़ें। अब देखना ज़रा इसकी ब्यूटी कितनी बढ़ गई, इतने से पार्ट की। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा लेंगे ना, तो लोगों के ऊपर नीचे गैप बन जाएगा। तब देखो पीछे का कलर मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा ना लिंक के अंदर। अब ये देखो ना ऐसे अगर चला रहे तो कैसा लग रहा है, इतना अजीब सा, है ना। तो हेडर ही कमज़ोर है ना। इसके बाद ये वाला टेक्स्ट देखो, हाँ, ये मैं बोलता यहाँ पर ये फैंटेसी फॉन्ट की क्या ज़रूरत है, हूँ, समझ में नहीं आता। हैंड राइटिंग फॉन्ट की हमें क्या ज़रूरत है। भाई हम अपनी एक बात कह रहे हैं तो फोर्सफुली कहो ना, ऐसे मजाक में क्यों कह रहे हो, ऐसे मजाक में कहने की क्या ज़रूरत है, फोर्सफुली कहो, दम के साथ कहो, है ना। तो क्योंकि टाइपोग्राफी बड़ी कमज़ोर लग रही है, लूज टाइपोग्राफी बोलते हैं इस तरह की टाइपोग्राफी को। क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आप किसी को मुबारकबाद दे रहे हो, है ना, भाई हैप्पी बर्थडे, है ना, वो क्या यार ये मजाक तो विश कर रहा है क्या, बोल रहे लठ मार, है ना। और उसी के बाद थोड़ा सा अगर स्टाइल में बोलोगे थोड़ा सा, तो ये इस तरह की जो हैंड राइटिंग है ना, जहाँ पर हम कुछ विशेस वगैरह की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ जॉयफुल हम लोग चीज़ें कर रहे हैं उस चीज़ में, अब ये टाइपोग्राफी यहाँ पर इस पूरे के पूरे इंप्रेशन को ख़राब कर रही है। तो इसको बड़ा होना चाहिए। आप लीडर्स की बात करो तो लीडर वाली बात आनी चाहिए इसके अंदर। तो टाइपोग्राफी सारा काम बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। अब इसके आगे क्या मुझे सब कैपिटल में लिखने की ज़रूरत है, चलो ठीक है, आपका मेन हो सकता है लाइन है लिखो, लेकिन इसको भी सुधारो साथ। बुक अ फ्री डेमो, इसको अगर मैं सेंटर कर लूँ तो कोई दिक्कत, चल सकता है ना। फील्ड में यहाँ 2 में डार्क 2 में लाइट, या तो इसको भी वही कर लो लाइट, है ना, ताकि एक जैसे दिखाई दे। 2 को डार्क 2 को लाइट, ये किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं नाम दो या मत दो, नंबर जरूरी है। हाँ स्क्रीन में नंबर जरूरी है, बाकी कुछ जरूरी नहीं है, बाकी तो हम कुछ बात कर लेंगे उसके बाद में, है ना। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर लोकेशंस आ गई, यहाँ से कोर्स चूज करेगा और रोबोट नहीं है सबमिट कर देगा। अब ये सबमिट वाला जो बटन है, बटन तो लगा दिया सबमिट, अब ये कलर क्यों है, जो कि ना तो रेड है ढंग से ना कुछ है ना, और सबमिट जो है इतना कमज़ोर लग रहा है, इंप्रेशन ही नहीं डाल पा रहा कि भाई मुझे सबमिट करो, दबाओ इसको, मजबूरी है बस इसके नीचे फॉर्म के नीचे सबमिट है दबा दो। लेकिन सबमिट तो सबमिट जैसा दिखना चाहिए ना। ये क्या होता है, सीटी है, कॉल टू एक्शन। सीटी हमेशा मजबूत होनी चाहिए आपकी वेबसाइट सर में। होवर मतलब किस पे लगता है स्पेसिफिकली? होवर कहीं भी लगा सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ डिजाइनिंग, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं सबमिट में सबमिट वाली बात नहीं है। कहने का मतलब जैसे हम फ्लिपकार्ट पर है, फ्लिपकार्ट में जब आपको एक प्रोडक्ट को पकड़ते हो ना, तो बटन बड़े इम्पैक्ट के साथ कह रहे होते हैं भैया बाय नाउ या ऐड टू कार्ट, दम लग रहा है ना बटन में, ना तो कोई होवर है ना कुछ है, लेकिन बातचीत समझ में आ रही है ना बटन की। क्या यहाँ पर हमें वो इम्प्रेशन दिखाई दे रहा है बटन में, कमजोर सा बटन है। तो सीटीए बहुत तगड़े होने चाहिए, जैसे बर्गर वाला हमारा
तो उसके सीडी देखो ना, जैसे बाय नाउ, बुक नाउ, जैसे उन्होंने जो लगाए हुए हैं उसके अंदर ऑर्डर नाउ, सॉरी वहाँ ऑर्डर नाउ लगा हुआ है, तो ऑर्डर नाउ इम्पैक्टफुल है, फॉन्ट तगड़े लगे हुए, मोटे फॉन्ट है, ये ऐसा नहीं। फिर यहाँ पर इन्होंने चार पांच चीज़ें दिखाई हैं, जैसे भी जॉइंट डिग्री प्रोग्राम वीवॉक वीएफएक्स फिल्म मेकिंग, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी टाई अप है, एमईएससी सर्टिफाइड है, एनएसडी से अपना वो सर्टिफाइड है, स्किल इंडिया से भी सर्टिफाइड है। इसके बाद यहाँ पर एक फ्लोटिंग लॉटी एनिमेशन का यूज़ हुआ है, यहाँ पर इन्होंने अपने बारे में लिखा। अब ये एरो किधर बता रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है, इस एरो का कोई सेंस समझ में नहीं आता, हाँ हाँ लाइक थोड़ी सी ठीक है। हम तो भाई अगर ये मेरा आर्टिकल है तो इधर की तरफ घुमा दो, अगर हम इसके बारे में बात करें तो चलो समझ में आ रहा है यहाँ पर इधर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ तो इसका कोई मतलब ही नहीं, सीन से बाहर जा रहा है। चलिए यहाँ पर फिर कुछ इन्होंने बनाए अपने कि भाई यहाँ पर यूज़र क्लिक करेगा तो वो सारे कोर्सेज के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, कौन सा कोर्स क्या करता है। तो ये ऊपर इतना गैप छोड़ के क्या एहसान किया हमने, ठीक है, कोर्सेज इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं ये एक लाइन में आ सकता था, है। हाँ एक लाइन में आ सकता ठीक है। स्टूडेंट वर्क हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में इफेक्ट वाइज, बट है। तो चक्कर अब ये देख रहे हो मैंने माउस हटा लिया, से चिपक गया ये जबरदस्ती मेरे साथ, फालतू की दवा से दिक्कत दे रही है। एक बार बस मैंने जाके इंटरेक्ट किया, वो साथ में लग गया मेरे, अब मैं यहाँ भी हूँ तो भी देखो चल ही रहा है अभी तक। आगे चलो, यहाँ पर इन्होंने इसको अच्छा डिज़ाइन किया, लेकिन ये जो गटर था तो यहाँ कहाँ गया वो गटर, जो गैप यहाँ था वो गैप अगर नीचे होता तो सिमेट्री समझ में आती ना, यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ इमेज में कोई जॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर ये गैप क्यों आ रहा है, देख रहे हो, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो यहाँ पर फिर आपके ब्रांड आ गए, जो बड़े बड़े ब्रांड हमारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। उसके बाद ये सेक्शन, हमेशा हमने ये सीखा कि फुटर और हेडर एकदम कंट्रास्ट होते हैं, तो फुटर को तो डिफरेंट कलर में रखना चाहिए था, सब ब्लेंड हो रहा है एक जगह, ये नहीं पता चला कौन सा कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ से कौन सा शुरू हो रहा है ना। देख रहे हो नीचे वाला बार सब कुछ मिक्स है, सब ब्लैक में चल रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, है ना। तो इस फुटर को हमेशा जैसे ये कलर अलग है, ऐसे कलर में फुटर को डिजाइन करना। स्क्रोलिंग पे उन्होंने सही करा है। क्या नैप बार की स्क्रोलिंग पे उन्होंने बैकग्राउंड दे रखा है। नए बार की, स्क्रोलिंग पे बैकग्राउंड दे रखा है। अभी बैकग्राउंड ये जो यहाँ पर ऊपर नैप बार ना पाया ऊपर आके उन्होंने वहाँ ध्यान रखा जहाँ बेसिक पता है क्या होता है, इन्होंने लगाया कि जब पेज स्क्रॉल होगा तब कलर आएगा, नहीं तो क्या होता है ये वाइट कलर का जो टेक्स्ट अब मिक्स हो जाता है ना सबके अंदर। लेकिन डिफ़ॉल्ट देखो यहाँ पर करने पे सॉलिड कर दिया हमने, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में उसको 50% कर देते ना तो मज़ा आ जाता है उसी चीज़ के अंदर। लेकिन ये प्रैक्टिस ही गलत है, नैपबार की जरूरत ही नहीं है। मतलब तो वो क्यों मतलब ऊपर रहेगा तो ऊपर रहेगा, नीचे आना होगा, वो देख चुका ना ऑलरेडी, नीचे ही तो रहेगा। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पता चली हमें इसके अंदर। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम की हम लोग बात करें तो कॉल ना हो तो हर वक्त स्क्रीन के ऊपर है अवेलेबल, ठीक है। हर तरह का कैंडिडेट सीधे सीधे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो क्या चाहता है कि भाई मैं एक फॉर्म फिल कर देता हूँ। हो सकता है कि बंदे को तुमने सबसे पहले फॉर्म दे दिया, वो यहाँ पर कन्विंस ही नहीं है तुमसे, वो नीचे देखना चाह रहा है, तो आप या तो फ्लोटिंग फॉर्म का इस्तेमाल करो, ठीक है, या फिर आई एम इंटरेस्टेड यहाँ पर क्लिक लगाओ, ठीक है। जिस कोर्स को बंदा पढ़ रहा है उसमें आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करो, और जिस कोर्स के अंदर इंटरेस्टिंग पर वो क्लिक कर रहा है वही इंटरेस्टिंग वाला कोर्स उसका यहाँ पर लोड होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर उसने यूएक्स में इंटरेस्ट दिखा तो यूएक्स सेलेक्टेड आ जाए अपने आप उस चीज़ के अंदर, उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो ऊपर हम यहाँ पर एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, सब कुछ एक में मिक्स कर लिया हमने। तो हमें देखो, हमें ये तो पता है कोई भी चीज़ जब फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है सारी चीज़ें असेंबल होती हैं, बट हर बंदा पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं कर रहा होता, कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कर रहा होता है, कोई डेडिकेटेड वीएफएक्स कर रहा होता है, तो उससे रिलेटेड क्लियरिटी दो। जैसे वीएफएक्स है तो कुछ ग्रीन स्क्रीन से रिलेटेड कुछ हाफ कंपोजिटिंग वाले वो लगाओ कि भाई प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन तीनों एक शॉट में दिख रहे होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर वीएफएक्स ब्रेकडाउन, हाँ ये चीज़ इस तरह की चीज़ें। वो लोग ये नहीं दिखाते। तो ये स्टूडियो है बॉम्बे के अंदर जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट होते हैं डबल नेगेटिव। तो ये देख रहे हो इस तरह का शॉट, बहुत बहुत बड़ी कंपनी, हाँ अभी ये चंडीगढ़ में भी है, बहुत तो यहाँ से बच्चे हमारे चंडीगढ़ में भी जाते हैं। तो यहाँ देख रहे हो, तो एक शॉट है फाइनल, तो यहाँ पर देखो शूट चल रहा है,
तो ये फाइनल कंपोजिट होने के बाद ऐसा, तो इस तरह का कुछ बैनर होगा तो क्लियरिटी ज़्यादा जाएगी ना भाई, दिस इज अ वीएफएक्स, है ना। यहाँ पर आप देखो जैसे ये शॉट एक अवेलेबल है, यहाँ देखो शॉट इस तरह से, तो समझ में आ रहा है ये ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ओरिजिनल शॉट है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि नॉर्मली कार ऐसे इफेक्ट दिखा के इस तरह से दिखाया हुआ है, तो इस तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब देखो डबल नेगेटिव स्टूडियो अपने काम को इतना बढ़िया से डिस्प्ले कर रहे हैं तरीके से, एक फिल्म लाइन की तरह कि भाई इस प्रोजेक्ट की बात है तो एडम प्रोजेक्ट का यहाँ पर है, ये बुलेट का ट्रेन का तो यहाँ पर दिखाया इन्होंने, हर एक चीज़ को बढ़िया से उन्होंने लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एक इंटरेस्टिंग बनाया, क्योंकि अगर लीनियर कर देंगे तो भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आधा काम उसमें आफ्टर इफेक्ट का भी होता है, आधा काम 3D और सब सीजीआई जैसे मेन काम होता है क्या होता है, लाइटिंग करना है, अगर लाइटिंग वाला अगर बहुत कॉन्सेप्ट दिया ये ना, पीछे है ही नहीं। तो किसी भी मूवी को जब आप देखते हो ना, तो 15-20 मीटर के बाद का जितना भी एरिया होता है वो सब सीजीआई होता है। जितना कैमरा के नज़दीक चीज़ें होंगी वही सब रियल में होती हैं, चाहे पेड़ ही उन्हें लाके लगाना पड़े, वो पेड़ असली होगा या सेट ऐसी जगह बनाया होगा। तो इनके पास मेकअप आर्टिस्ट ने तगड़ा गया, तो पेड़ों को भी मेकअप करके तैयार कर लेते हैं आजकल, स्प्रे मार मूर के अपना लाए, अपना फटाफट से आर्टिस्ट पकड़े और स्प्रे कर करके पूरा टेक्सचर क्रिएट कर डालते हैं, बाकी ऊपर जाके भी अच्छा इसलिए वो प्रोस्थेटिक्स में नहीं करते नहीं। क्योंकि उसमें तो बहुत मेहनत हाँ चाहिए, इसलिए वो बहुत अच्छा खासा चार्ज। बिल्कुल। उसके लिए तो जैसे जैसे आपका शाहरुख खान का मेकअप हुआ था, उसके लिए कौन सी मूवी आई थी उसकी, नहीं जवान में इतना ज़्यादा नहीं था, फैन के अंदर प्रोस्थेटिक मेकअप का यूज़ हुआ था, करोड़ों का खर्चा था मेकअप के अंदर। रावण जब मूवी आई थी तो जो उसने कॉस्ट्यूम पहना था वो बाहर से इंपोर्ट कराया गया था, और वही कई करोड़ का था खाली कॉस्ट्यूम जो उसने उस मूवी में पहना है। लेकिन उस मूवी ने बेंचमार्क सेट किया था वीएफएक्स में, और उसने अपना खुद के स्टूडियो का नाम कर लिया उसके अंदर, और वो दिन और आज के दिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके स्टूडियो का नाम पता है क्या? रेड चिली स्टूडियोज का। किसका है वो? नहीं, उसकी वाइफ का है। अच्छा ये नहीं पता था। उसके जो चेक साइन होते हैं उसकी वाइफ के होते हैं। वाइफ का तो कोई इंटीरियर डिजाइन का नहीं करता, वो भी है वो भी है। भाई। देखो सीधी सी बात है, एक बंदा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अलग अलग उस पर करता है ना, तो वो तो उसने अपनी वाइफ के नाम पर खोला, वो चल गया, किस्मत की बात थी। तो आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े तुम्हारे जैसे सलमान खान है उसका अपना प्रोडक्शन हाउस है, अरबाज खान है उसका अपना प्रोडक्शन हाउस है, सोहेल खान उसका अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो सब अपने प्रोडक्शन हाउस क्यों बनाते हैं भाई? इन हाउस प्रोडक्शन होगा तो खर्चा कम होगा ना भाई। मैं तो काम, मेरे पास प्रिंटिंग मशीन खुद की है, मैं किसी पे कराने जाऊँगा तो कराने वाला उसको तो मार्जिन लेगा ना, मशीन की कॉस्ट जोड़ेगा उसके अंदर, इस तरह की चीज़ें। तो आपके यहाँ पर एक ट्रेनर रह चुके हैं मिस्टर अनंत शर्मा, तो जो रेड चिली से ही थे। खैर मैं तो हर स्टूडियो की जानकारी रखता हूँ क्योंकि मैं सारा डेटा लेता हूँ IMDb से, ठीक है। तो खासकर जो VFX पढ़ा रहे हैं शायद तुम्हें वो ना बता पाए जो चीज़ें मैं तुम्हें बता दूँगा उसके बारे में। क्योंकि मैं एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता, मैं हर चीज़ में इंटरेस्ट रखता हूँ। मुझे ये नहीं समझ आता इतना इंफॉर्मेशन में एक दिन में आप कैसे कवर करते हो क्लाइंट के साथ। भाई सीधी सी बात है, जहाँ चाह वहाँ रहा, चाहोगे नहीं तो होएगा आप कैसे? नहीं पढ़ते हो क्या? अरे हर वक्त रात को जब तक सोता नहीं तब तो लास्ट मिनट तक पढ़ता हूँ, हर चीज़ के हर बारे में चीज़, आपको सीखना हर चीज़ के बारे में है। इंटरेस्ट अगर होगा ना, जानने की अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, Curiosity, हाँ, ऊंची, बस ये बहुत